अस्सलामु अलैकुम। Inshallah, today we will be start lecture number 2, chapter number 2, perpendicular and parallel lines. Topic: perpendicular lines. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. ज़िक्र के फ़ज़ाइल। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है कि जो बंदा भी दिन में या रात में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो आमाल नामे से बुराइयां मिट जाती हैं और उनकी जगह नेकियां लिखी जाती हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपना ज़िक्र करने और नमाज़ों का एहतमाम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। Inshallah, today we will be able to understand and draw the perpendicular lines. Definition of perpendicular lines: two straight lines that meet at a right angle are called perpendicular lines. Perpendicular line stands for a perpendicular to. तो प्यारे बच्चों, अब हम परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं इस बात को समझते हैं। तो दो सीधी लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हो, दो सीधी लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हो और 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे टी लिखते हैं। अब आप टी को उल्टा कर दीजिए तो ये इसका सिंबल है, स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर टू। और इसके आप देख रहे हैं इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, यानी राइट लेफ्ट दोनों तरफ इसके 90 डिग्री का एंगल बनता है। Take out the page number 250, book 3. Drawing the perpendicular lines. Two set squares are shown below. तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे दो सेट स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं और आप देखें ये रेड लाइन से शो 90 डिग्री का एंगल भी शो हो रहेगा। दोनों में देख रहे हैं आप, ये एक में ऊपर की जानिब शो हो रहा है और एक में नीचे की जानिब 90 डिग्री का एंगल भी शो हो रहा है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द ईच सेट स्क्वायर? यही बात इसमें आप गौर कीजिए, देखें कि दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। और अब आप देख रहे हैं नीचे वाले सेट स्क्वायर में एक लाइन है पी क्यू और उस पर सेट स्क्वायर हमने रखा और एक लाइन हमने ड्रॉ करी, तो वो आर एस। अब आप देख रहे हैं कि ये भी एक, अब आप सेट स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई। अब परपेंडिकुलर सेट स्क्वायर को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम सेट स्क्वायर को, ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू इसमें लिखा हुआ है, हम सेट स्क्वायर को परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Take out the page number 251 of book 3. अब इसमें draw a pair of the perpendicular lines with a set square. अब देखें ये सबसे पहले स्टेप 1 में क्या कह रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए और ए बी, और उस पर आप फिर सेट स्क्वायर रखिए। अब स्टेप 2 में क्या बात कही जा रही है, दूसरी फिगर को देखिए। फिर आप सेट स्क्वायर के किनारों पर एक लाइन
ड्रॉ करें और इस लाइन को CD से जाहिर करें। अब तीसरी फिगर में आप क्या बात है उसमें देखिए, फिर आप सेट स्क्वायर को हटा दीजिए तो आप देख रहे हैं कि लाइन AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई है और 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। लाइन CD is perpendicular to line AB. Take out the page number 252 of book 3. अब प्यारे बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, draw the line of the perpendicular of line EF that passes through the point G. यानी लाइन EF की तरफ एक सीधी लकीर खींचिए जो पॉइंट G से गुजरती हो। अब स्टेप 1 में ये बात कही जा रही है कि सबसे पहले सेट स्क्वायर और स्केल आप लाइन EF पर रखें, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में दिखाया गया। फिर आप सेट स्क्वायर को मूव करें EF से जब तक इसके बाकी किनारों से G से नहीं गुजरे। फिर सेकंड स्टेप में क्या बात कही जा रही है, फिर आप सेट स्क्वायर के किनारे पर एक लाइन ड्रॉ करें जो G से गुजरती हो। और फिर ये आखिरी फिगर देखें। अब लास्ट फिगर में जो लाइन G से गुजरती हुई हमें दिखाई दे रही है वही हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। लाइन HG इज परपेंडिकुलर टू लाइन EF। टेक आउट द पेज नंबर 110 ऑफ बुक 3B। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यूज अ सेट स्क्वायर टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अब इस सवाल में ये जो लाइंस दी गई हैं हम सेट स्क्वायर की मदद से इस पर परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ए बॉक्स में एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है आपकी बुक में। अब आप सेट स्क्वायर इस पर रखिए और बिल्कुल सेट स्क्वायर के साथ एक लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर सेट स्क्वायर हटा दीजिए और यही आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। अब बी बॉक्स में आप देख रहे हैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन है। अब आप यहाँ सेट स्क्वायर इसी तरह रखिए जैसे मैंने रखा है और इसके ऊपर आप पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यही हमारी परपेंडिकुलर लाइन है और इस सेट स्क्वायर हटा दीजिए। अब पार्ट सी में आप देखिए एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है आपके। अब आप इसके कॉर्नर पर सेट स्क्वायर रखिए और बिल्कुल सेट स्क्वायर के साथ एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए और सेट स्क्वायर हटा दीजिए। तो यही हमारी परपेंडिकुलर लाइन है जो सेट स्क्वायर के ज़रिए ड्रॉ की गई है। Dear students, do your home assignments with neat and clean handwriting in your book 3. अब प्यारे बच्चों आपको जिस तरह ये ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनी हुई दिखाई दे रही है ग्रिड्स स्क्वायर में, इसी तरह आपने पेंसिल और स्केल विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल एंड स्केल इसकी मदद से आपने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। Dear children, now match your answer with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Jazakallahu khair.